तो रिसेंटली अरशद वारसी ने एक अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट पे प्रभास के ऊपर प्रभास के कैरेक्टर के ऊपर एक कमेंट किया जिसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा बैकलैश दे रहे हैं। एंड या हम सबको पता है कि उसके बारे में बैकलैश मिलने वाला था, उसको काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज मिलने वाले थे, मोस्टली नेगेटिव ही मिलने वाले थे। लोग अभी अरशद वारसी ने क्या कहा, किसको कहा, इनफैक्ट किस इंटेंशन के साथ किया और किस बारे में वो बात कर रहे थे, उसको तो अभी खिड़की के बाहर ही फेंक दिया है। लेकिन अभी बस बात कर रहे हैं नॉर्थ वर्सेस साउथ, बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड, डे वन कलेक्शन, पार्किंग के कलेक्शन या पार्किंग के कलेक्शन, फिर करियर्स का कंपैरिजन, पब्लिसिटी का कंपैरिजन। दिस वॉज नॉट द पॉइंट ऑफ द डिबेट। और बस फैंस ही नहीं, लेकिन कुछ एक्टर्स ने भी, तेलुगु इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स ने भी आके इस चीज़ के ऊपर कमेंट किया है, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्टर्स ने उनका जो स्टेटमेंट था वहाँ से यूटर्न भी ले लिया। लेकिन मैं बस बात करना चाहूँगा कि क्या हम इस बारे में बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। द रिस्पॉन्स रियली फील्स स्टूपिड, द डिबेट एक्चुअली फील्स स्टूपिड। लेकिन इन सारे चीज़ों में एक आदमी है जिसने मेरा दिल जीता, उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। मैंने मेरा वीडियो बनाने के बाद उसके कॉमेंट्स में देखा और मुझे एक्सपेक्टेड था बैकलैश मिलना, लेकिन इतना ज़्यादा इलॉजिकल डिस्कशन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर मैंने कुछ बाकी क्रिएटर्स के जाके वीडियोस के नीचे कमेंट्स देखे, वहाँ पे भी वही सब चल रहा है। अब मैं सारे कमेंट्स के ऊपर बात नहीं करूँगा, लेकिन कुछ कमेंट्स के ऊपर बात करूँगा जहाँ से आपको ये हाईलाइट होगा कि यार वेयर इज दिस गोइंग। जैसे कि मोस्ट ऑफ द कमेंट्स है नॉर्थ वर्सेस साउथ वाले, कि कैसे बॉलीवुड और टॉलीवुड में कैसे कंपैरिजन है, बॉलीवुड कुछ भी नहीं है, टॉलीवुड सब कुछ है। इनफैक्ट टॉलीवुड तो छोड़ो, लोग अभी रेबलवुड का भी नाम दे रहे हैं कि वन सिंगल रेबलवुड इज बिगर देन बॉलीवुड। I don't think this was the point of the debate. I don't think this was the point of the debate. और बस यही नहीं, लेकिन कलेक्शंस के ऊपर भी कि डे वन का कलेक्शन कितना होता है, फिर डे वन के इनफैक्ट पार्किंग का कलेक्शन कितना होता है, दैट वाज अगेन नॉट द पॉइंट ऑफ द डिबेट। और एक चीज़ ने तो मुझे इतना हंसाया भी और मुझे सोचने पे भी मजबूर किया कि यार ये क्या चल रहा है। जहाँ पे एक फैन बोलता है, इनफैक्ट सेंसिबली बोलता है कि प्रभास रोल वाज गुड बट ओनली प्रॉब्लम वाज दैट ही वाज क्रिंज। अब ये कोई गलत बात है नहीं, और इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी है, जो मैंने पहले वाला वीडियो बनाया तो उसमें भी बात करी थी। एंड मैंने उसमें हाईलाइट भी किया था, माइंड यू, उसमें मैंने हाईलाइट भी किया था कि आई कैन अंडरस्टैंड द विजन ऑफ नाग अश्विन, कि नाग अश्विन को कैसे वो कैरेक्टर आग दिखाना था प्रभास का, कि एक एकदम जॉली केयर फ्री बंदा होता है, फिर वो कैसे मतलब एकदम से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड में जाके, तो वो उन्हें दिखाना था। और वो एक सीमेंटेड सुपर हीरो ट्रेड भी है जो हम हर सुपर हीरो मूवीज में अक्सर देखते ही है, और उसी चीज़ को नाग अश्विन को दिखाना था। लेकिन उसके बारे में सोचना और उसको प्रेजेंट करना दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। एंड आई फील इनफैक्ट समवेयर डाउन द लाइन ही ऑल्सो नोज कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले गए उस चीज़ के साथ, जिसकी वजह से मूवी का फर्स्ट हाफ वॉज रियली क्रिंज। स्पेशली जो प्रभास के कॉमेडिक वाले पार्ट्स थे वो डेफिनेटली मूवी के वीक पॉइंट्स थे, और उसी चीज़ को यहाँ पे ये यूजर हाईलाइट कर रहा है। लेकिन उसके रिप्लाई में उसे कुछ ऐसा देखने को मिलता है, यू थिंक कल की पुराण या फिर महाभारत इज क्रिंज। और ये तो बहुत ही ज्यादा हिलेरियस था, जिसका कुछ भी रिलेशन नहीं है इस डिबेट के साथ। हु आर वेटिंग फॉर जॉली LLB 3 वर्सेस द रेबल साहब, हा। और ये भी अरशद वारसी डायलॉग, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, इज ग्रेटर देन प्रभास एंटायर करियर। आई डोंट थिंक दिस वॉज द पॉइंट ऑफ द डिबेट मैन, आई रियली डोंट थिंक। हाँ, तुम ऑफकोर्स ऑब्वियसली और राइटफुली सो एक बात पे कमेंट जरूर कर सकते हो कि अरशद वारसी ने जो जोकर का जो वर्ड यूज़ किया, दैट कैन बी क्वेश्चनेबल, और ठीक है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। लेकिन जस्ट टू इतने सारे चीज़ें के ऊपर बात करना, लेकिन जो मेन चीज़ है उसके ऊपर ही बात नहीं करना, दैट इज जस्ट नॉट राइट। हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिबेट है कि अरशद वारसी को कल की मूवी से वो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे और उन्हें कुछ और मिला। स्पेशली जो प्रभास इतने बड़े स्टैचर के स्टार है, पैन इंडिया स्टार, इनफैक्ट मैं तो कहूँगा यार दुनिया में भी उन्हें लोग देखते हैं, उन्हें लोग जानते हैं आफ्टर बाहुबली। और ऐसे बड़े स्टार का डेफिनेटली एक बड़ा सा पैकेज भी आता है फिल्म मेकर के पास, क्योंकि अगर इतनी बड़ी आप मूवी बना रहे हो तो फैंस को प्लीज करने के लिए डेफिनेटली आपको कुछ एलिमेंट्स, कुछ मास एंट्री वाले सीन्स, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स, तो कुछ ना कुछ एलिवेशन वाले सीन्स तो डालने ही होंगे, जो एक एंट्री पॉइंट एस्टैब्लिश करता है एक बड़े स्टार को। लेकिन कहीं ना कहीं उसके वजह से थोड़ी बहुत स्टोरी भी कॉम्प्रोमाइज हो ही जाती है। एंड आई डू थिंक सो कि ये केस हुआ ही होगा नाग अश्विन के दिमाग में कि यार हमें इतने बड़े स्टार को अगर एलिवेट करना है हमारे मूवी के थ्रू, तो कहीं ना कहीं हमें उसके फैंस को भी प्लीज करना होगा। और उस फैन प्लीजिंग के चक्कर में शायद कहीं ना कहीं कि कुछ ड्रैग करने वाले सीन्स हमें देखने को मिले फर्स्ट हाफ में, जहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि उनका जो कैरेक्टर आग दिखाने का जो इंटेंशन था वो गलत था। नहीं, इंटेंशन वॉज गुड, इंटेंशन वॉज सही, इंटेंशन वॉज हिज एंड इट वॉज गुड अगेन। लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरीके से उन्होंने उसको ड्रैग कर दिया, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बस जो पहला उनका एंट्री का सीन्स है उसमें कितने तो भी उनके हीरोइक मोमेंट्स डाले गए हैं, और पुअरली क्राफ्टेड जो उनकी फाइट है, स्टार्टिंग वाली फाइट है, वो हमें देखने में मिलती है। इट जस्ट फील्स लाइक ये कोई बच्चों की मूवी है, कोई किड्स मूवी है, और हम सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे एक सीरियस मूवी
एंड द ओपनिंग ऑफ द एंट्री ऑफ प्रभास जस्ट डिडंट गिव अस दैट। और यही बोलने का मीनिंग था अरशद वारसी का। बेशक उन्होंने जोकर वर्ड यूज़ किया, लेकिन इट वॉज अ टोटली अनफिल्टर्ड वाला इंटरव्यू, और उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हो। लेकिन ऐसे इलॉजिकल चीज़ों पे बॉलीवुड कलेक्शन, सॉरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, बॉलीवुड से टॉलीवुड, दिस इज जस्ट नॉट राइट। और जो मैंने पहले बोला था कि एक आदमी ने मेरा दिल जीता, उसके ऊपर बात करेंगे। And he is actually the only person who matters because he made the movie and he is going to make the second movie as well, and that is none other than Nag Ashwin. Nag Ashwin has already won my hearts by just making this movie. Not only making this, but just even thinking of making this movie on a ग्रैंडर स्केल, पूरे वर्ल्ड वाले स्केल पे। और उसके अगले पार्ट्स के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे मूवी भी पसंद आई थी, एक्सेप्ट वो जो थोड़े वीकर पॉइंट्स थे जो सबको ही लगे थे। लेकिन एनीवेज, नाग अश्विन हैज अगेन वन माई हार्ट बिकॉज ही हैज़ ट्वीटेड दिस। इनफैक्ट एक फ़ैन था जिसने ये ट्वीट किया था, और उस फैन को रिप्लाई करते हुए नाग अश्विन ने ये कहा, लेट्स नॉट गो बैकवर्ड्स, नो मोर नॉर्थ साउथ और बॉली वर्सेस टॉली, eyes on the bigger picture, united India film industry. Arshad Saab should have chosen his words better, but it's okay. Sending Budgie toys for his kids. I'll work hard so tweets first day first show that Prabhas was the best ever in Kalki 2. You see, this is why Nag Ashwin जैसे लोग हमें और चाहिए पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि he knows कि criticism was warranted. उन्हें पता है कि criticism किस चीज़ के बारे में हो रहा था, and he is aspiring to make that thing better, and that is the whole point of critiquing someone. And that is what Arshad Warsi did. And that's the end of the debate, I think. प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में जाके बताओ, और मुझे पता है काफ़ी लोग फिर से गालियाँ देंगे, लेकिन प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाके बताओ कि क्या तुम्हारे ऑनेस्ट थॉट्स थे इस सारे डिबेट के चक्कर में। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा कि ये जो पूरा डिबेट था वो जिस चीज़ के बारे में होना चाहिए था वो छोड़ के कुछ और ही चीज़ के बारे में हो रहा था? प्लीज़ नीचे कमेंट्स में जाके बताओ। एंड अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।